जम्मू कश्मीर की राजनीति में बहुत कुछ जो है वो देखने को मिल रहा है। कोई अपनी पार्टी को छोड़ता है, दूसरी पार्टी में आता है और फिर कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है वो जंजाल भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आम जनता जो है वो गुहार भी दूसरी तरफ लगा रही है और लगाना बनता भी है, क्योंकि सेंटर में सरकार बीजेपी की है और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं बीजेपी के, वो ये बातें भी कहते हैं कि हमने जो काम करना है वो करके भी दिखाएंगे और इसी के लिए इनको वोट भी मिलता है। खासकर अगर जम्मू प्रोविंस की बात की जाए, और पिछले दिनों जो बड़े कद्दावर नेता थे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपना दामन जो है वो अलग कर दिया था और बीजेपी में आए थे, और कल एक बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो बीजेपी की तरफ से की गई। सुरजीत सिंह सलाथिया जी जो इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनके पास अभी आए हुए हैं। कल इन्हें वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है वो दे दिया गया। अभी 2 ही महीने हुए हैं इन्हें बीजेपी में आए हुए और इतना बड़ा ओहदा इन्हें मिला है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के इनका एक पर्सनैलिटी रही है और जो लंबे वक्त से अगर दूसरी पार्टी से भी जुड़े हुए थे, वहां पर जिस तरह से इन्होंने काम किया था, लाखों लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और बनता भी है एक ऐसे ओहदे का नेता। और जब वो किसी और पार्टी में भी आता है, क्योंकि उसका ओहदा इतना बड़ा होता है, कहीं ना कहीं तो उसे रखना होता है और यही बीजेपी पार्टी ने भी किया। इस वक्त इन्हीं से खास मुलाकात हम करने के लिए और बातें करेंगे। बहुत सारे विषय हैं, लेकिन पहले तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है वो आपको मिल चुका है। आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और मेरे से बातचीत करने के लिए। अ, जो आप जिस ओहदे की बात कर रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी में मैं और देवेंद्र सिंह राणा जी हम शामिल हुए थे और हम इस पर्पस के लिए आए थे कि हम संगठन को मजबूत करेंगे और जमात को मजबूत करने के लिए अपने से जो हो सकता है उसकी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं। हम किसी ओहदे के लिए नहीं यहाँ आए। मैं फिर भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि पार्टी के जो ओहदा दिया है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने हमें भरोसा दिया है और यकीन दिया है, उस पर हम काम करने की कोशिश करेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। चलिए सर, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने कहा कि हमें किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है, और ये नाम ही इतने बड़े हैं, अपने आप में ही ये नाम ही एक बहुत बड़ा ओहदा है। सर, जब आप बीजेपी में शामिल हुए, एयरपोर्ट पर उतरे, बहुत बड़ी एक रैली निकली और एक एक नया ही एक जो था एक नाम निकला था जम्मू। जम्मू को लेकर एक जो सोच निकली थी कि जम्मू डिक्लेरेशन और जम्मू की हम बात करेंगे, वो बहुत दूर तक गई है। कहाँ से ये आया कि हम उतरेंगे और जम्मू जम्मू का नारा जो है लेकर घर तक जाएंगे? देखिए, मैं अपने लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतना प्यार दिया। हम सोच नहीं सकते थे कि इतनी भारी संख्या में लोग हमारा वेलकम करेंगे। लोगों को बहुत सी उम्मीदें हमारे ऊपर हैं। कठिन काम है। इस कठिन काम को निभाने के लिए हम दिन रात कोशिश करेंगे कि जो लोगों की उम्मीदें हैं उन पर खरा उतर सकें। ये आपने जो लोगों का प्यार आपने उस दिन देखा होगा, तो ये हमारा पिछले 40 वर्ष का जो काम है वो ये दर्शाता था कि हमने लोगों के लिए थोड़ी सी जगह रखी थी, जिसकी वजह से उनका प्यार मिला। सर, 40 वर्ष जो थे वो आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। अब आपका जो 40वां, अगर कहें या 41वां साल है, वो बीजेपी में आ चुका है। वो प्यार एनसी की तरफ से था, अब बीजेपी की तरफ से अब देखना होगा कि लोग जो बीजेपी के साथ पहले थे या एनसी से आपके जुड़े रहने के साथ जो जुड़े थे, क्या वो बीजेपी में भी आपका साथ देंगे? देखिए, हर एक जगह का अलग अलग माहौल होता है। बीजेपी की तरफ से जब से हम आए हैं, उनकी प्यार में कोई कमी नहीं है। उनकी लीडरशिप हमें बाकायदा इज़्ज़त देती है और प्यार देते हैं। जो उनके कार्यकर्ता हैं वो हमसे जो है पूरी प्यार और मोहब्बत से हमारे साथ चल रहे हैं और कोई ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे क्या था और यहाँ पे क्या। ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने आप को चलना चाहते हैं और किस तरीके से लोगों का काम करना चाहते लेकिन हैं। लंबे अरसे से सर देखा जा रहा है, आप बीजेपी में अभी अभी आए हैं, अब वाइस प्रेसिडेंट हैं, बड़ा ओहदा है, आपसे सवाल बनता है पूछना भी, क्योंकि कुछ ना कुछ क्रिटिक्स भी ऐसी बात करते हैं। बीजेपी से लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है इस वक्त, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, डेली वेजेस जो लंबे समय से लोग हैं वो भी नाराज़ हैं, और आए दिन कोई ना कोई नया प्रोटेस्ट होता है और बीजेपी के खिलाफ ही होता है कि बीजेपी जो है, जो हमसे वादे करती है वो पूरे नहीं कर पाती है। अब आगे आप किस तरह से उस चीज़ों को अलग करने की कोशिश करेंगे? देखिए,
लोगों के मसाइल्स तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप को ये भी मालूम होना चाहिए कि इस देश में जो आफत आई, पूरे विश्व में जो कंट्रीज़ हमसे बहुत दूर थी, चाहे वो मेडिकल साइड लगा लीजिए, किसी और साइड पर लगा लीजिए, टेक्निकल तौर पे लगा लीजिए, वो हमसे काफ़ी एडवांस थे। उन मुल्कों में भी क्या हालत हो गई। हम तो प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस चैलेंज को लिया और इस देश में लोगों को वो राहत दी। आप देखिए कि कभी आप सोच सकते थे कि यहाँ के मंदिर और आपके गुरुद्वारे एक दूसरे से रिश्तेदार के पास नहीं जा सकते थे, आप किसी को मिल नहीं सकते थे, लोग परेशान थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में यह बता दिया कि मुल्क के 125 करोड़ लोगों को किस तरीके से बचाने का काम किया, और बल्कि देश को नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों को भी वैक्सीन दे के उन्होंने अपना एक नाम किया है। और ये ग्लोबल रिसेशन है। जो महंगाई की बातें आप करते हैं, आज बाकी देशों में देखिए भूखमरी के लोग शिकार हो रहे हैं, लोग वहाँ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ जॉब्स के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के आप इस देश में आप देखें कि फिर भी लोग जो हैं अभी भी अपने आप में खुशहाल हैं और अपने वेल टू डू हैं, और रोटी रोज़ी जो है वो सबके पास खाने के लिए है। ये बहुत बड़ी बात है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की सुविधा जो है ये माननीय प्रधानमंत्री की रहती है। ये चीज़ें जो हैं ये आपको भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि एक महंगाई का जो है ये ग्लोबल रिसेशन की बात है, जिसकी वजह से हमारा देश आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। और इसको आगे ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत से मंसूबे हैं जिन पर काम हो रहा है, और मुझे लगता है कि हम इस मुश्किलात से भी निकल जाएंगे। सर, जब ओहदा दे दिया जाता है और बड़ा ओहदा देता है, जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि जिम्मेदार पहले ही आप रहे हैं और लंबा अरसा जो है अपने लोगों के बीच में गुजारा है। जब भी लोगों को भी परेशानी आती है वो बीजेपी के ऑफिस के बाहर आके प्रोटेस्ट करते हैं। अभी पिछले दिनों भी देखा गया। अब वो लोग आपके पास आ रहे हैं, शायद उधर उम्मीद नहीं दिख रही वो आपके, चाहे वो बीएसएफ सीएसएफ वाले जो है एस्पिरेंट उनकी बात की जाए, या और लोग भी आपसे मिलने आते हैं या राणा साहब से मिलने आते हैं। क्या उनको आपसे कुछ ऐसी किरण दिखाई दे रही है कि कुछ हो पाएगा, या फिर वो एक ऐसी होप लेकर आ रहे शायद होगा या नहीं होगा? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। सवाल इस बात का है कि जो बच्चे जिनके इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हमने प्रॉपर फॉर्म पे बात की है। मैंने और राणा साहब ने, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हमारे पास आते हैं, क्योंकि पार्टी तो एक है, हमारा कोई अलग ग्रुप नहीं है, हम तो भारतीय जनता पार्टी के में शामिल हैं और उनका अहदेदारी है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी सबकी कोशिश होगी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सूबाई सदर भी हैं, जो प्रांतीय प्रधान हैं, या जो बाकी लोग भी हैं, हम सब मिल के कोशिश करेंगे कि जो लोगों की, जम्मू के लोगों की मुश्किलात है वो कैसे हल की जाए, और किस तरीके से लोगों को जो परेशानी है उसको हल करने के लिए पूरा जतन करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, ताकि लोगों के अंदर कोई ऐसी बात ना हो। सर, एक सवाल ये है कि जब एक दूसरी पार्टी से नेता एक अलग पार्टी में आता है और बहुत जल्दी उसे ओहदा दे दिया जाता है, लेकिन उस पार्टी के जो पुराने वर्कर्स होते हैं कहीं ना कहीं उनमें भी फूट पड़ती दिखती है। क्या आपको लगता है, वैसे पता नहीं आप इस चीज़ का जवाब किस तरह से देंगे, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम इतने अरसे से जुड़े हुए हैं, हम वर्कर के वर्कर ही हैं, कार्यकर्ता ही रह गए, जो अभी आए उन्हें एकदम से इतना बड़ा जो ओहदा है वो दे दिया गया है? नहीं, देखिए, ओहदे से कुछ नहीं होता। ओहदा किसी को देने से कोई नहीं, ये तो काम करने की बात है। वो उनके अंदर भी बड़ा पोटेंशियल है, जो हमारे दूसरे भाई हैं जो पुराने काम कर रहे हैं। हमें सबको मिलके चलना है। ओहदा कोई बड़ी चीज़ नहीं, ये तो हम एक कार्यकर्ता है, हम एक कारकुन हैं पार्टी के, हम सिपाही हैं। हमने सबको मिलके चलना है। हमें ये नहीं है कि कौन पुराना है कौन नया है। जमात तभी आगे बढ़ेगी जब हम सब लोग इकट्ठा होकर काम करेंगे, एक दूसरे की मजबूती के लिए काम करेंगे, रियासत की मजबूती के लिए काम करेंगे, तभी जाके पार्टी का नाम होगा, तभी जाके जो है जमात मजबूत होगी। अभी एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, एनसी से आपने अलग दामन कर लिया, राणा साहब ने भी कर लिया,
ऐसा सर क्या रहा अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि हम जम्मू की बात करना चाहते हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा। आपने 40 साल 35-40 साल एक पार्टी को दिए, राजनीति में दिया, अब अचानक अलग हो गए और उस पार्टी में गए जहां आज से 1 साल पहले आप एक दूसरे को देखना गवारा नहीं समझते थे, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते थे, लेकिन आज उस पार्टी की भी प्रेज हो रही है और उन लोगों के साथ मिला भी जा रहा है, खाना भी खाया जा रहा है, हर चीज़ें शेयर हो रही हैं। देखिए, जब देश की बात आती है, सबसे ऊपर देश है। हम देश के लिए आए हैं, हम देश की मजबूती के लिए आए हैं, उसके लिए हम काम करेंगे। हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं, हम किसी पार्टी को ना गलत कहते हैं, ना हम किसी को क्रिटिसाइज़ करने आए हैं कि हमने क्यों छोड़ी। हम देश के हित में आए हैं, देश के लिए काम करेंगे। अभी 370 की फिर से वापसी की बात जो है वो एनसी की तरफ से की जा रही है और बाकी की अगर अपोजिशन की पार्टियों की बात की जा रही है वो कह रहे 370 हम ला के ही छोड़ेंगे और बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि वो तो अब नामुमकिन है। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की उनकी देखिए, हर एक पार्टी का अपना अपना स्लोगन है। उन्होंने 370 की बात करनी है क्योंकि उनका कोशिश होगी, कोई करें बात, इसमें कोई किसी को मनाही नहीं है। अब फैसला तो हुआ है, 370 को तोड़ा गया है, पार्लियामेंट के अंदर तोड़ा गया है। अब हमारी ये कोशिश है कि रियासत जम्मू कश्मीर बने, रियासत का दर्जा मिले, उसके लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। और हमने बात भी अप्रोप्रिएट जो फोरम है उस पर बात की है कि रियासत जो है इसको दोबारा जो है जम्मू कश्मीर रियासत को बनाया जाए। आने वाले समय में अगर डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और चुनावों की अनाउंसमेंट जो है वो हो जाती है कि वो वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो किस तरह का आपकी तरफ से एक पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का रुझान रहेगा? क्योंकि लोग जो हैं वो बीजेपी से काफ़ी नाराज़ हैं। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा, जो क्योंकि हम ये चीज़ें आप तक भी पहुँचती होंगी और हम क्योंकि लोगों के साथ जुड़ते हैं, गली गली मोहल्ले में जाते हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी है और बड़ी से बड़ी चीज़ भी है, लोग नाराज़ ही नज़र आ रहे हैं, कह रहे हम जो है वो पार्टी को अभी तो वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई है। देखिए, लोगों का रोष किसी जगह पे हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि लोग बिल्कुल ही नाराज़ हैं, ऐसी बात नहीं है। कहीं कहीं हार्ड बर्निंग हो सकती है, उसको किस तरीके से ठीक करना है, लोगों के बीच जाने की ज़रूरत है, लोगों को रीच आउट करने की ज़रूरत है, उसके लिए पार्टी प्रयास कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये कहना कि कोई सारे लोग इस पर नाराज़ हैं, ऐसी बात नहीं है। आज भी नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश में बल्कि विदेश में जो है आप देखें कि उनको एक किस्म का पूरे विश्व में मानने के लिए सारे प्रेसिडेंट हों, जो भी हों, वो सारे मानने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है। आखिर में जाते जाते एक दो सवाल, आपने ऐसा क्या जादू कर दिया कि आपको बीजेपी में एक बहुत बड़ा ओहदा जो है वो दिया गया, कल ही अनाउंसमेंट कर दी गई? ऐसा क्या आपने जादू कर दिया कि आप आते ही 2 महीने में? देखिए, ये सवाल जादू की बात नहीं है। मैंने आपको कहा कि मैं कोई भी, हम ओहदे के लिए नहीं यहाँ आए हैं, ना हमें कोई ओहदे का शौक था। लेकिन सर कुछ आप लोग तो कोई नाराज- ऐसा जादू, नाराज़गी किसी की नहीं हो सकती। अच्छा। देखिए, ये पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बड़ा विशाल पार्टी है, ये समुंदर है। ये कोई यहाँ पे कोई रीजनल पार्टी नहीं है, ये पूरे देश में है। ऐसी बात नहीं है, लोग आते हैं जाते हैं, लोग अपने काम पे लोग काम करते हैं। हमारा एक काम है कि हम एक वर्कर हैं, वर्कर की हैसियत से काम करेंगे। हमें कोई ये ओहदे से कोई हमारा कद जो है वो काम नहीं हो जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा। हम एक कारकुन हैं, हम एक वर्कर हैं, हम वर्कर का काम, हम लोगों का काम करते हैं, हम लोगों के बीच हैं, हम लोगों की खिदमत करते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर आखिरी सवाल, राजनीति एक वर्ड जो है उसमें कहा जाता है कि राजनीति, जो लोग राजनीति में आते हैं वो राज करने की नीति लेकर आते हैं। आप कह रहे हैं हम वर्कर बन के आए हैं, ये कहाँ कहाँ जो है एक कन्फ्लिक्ट सा पैदा होता है क्योंकि आपको ये खुद मालूम होना चाहिए कि ना मैं तो एमएलए था, ना मैं मिनिस्टर था, ना मैं यहाँ एमएलए और मिनिस्टर बनने आया था। मैं तो एक साधारण एक पार्टी में उसमें भी था और यहाँ आके हमने देश के लिए, रियासत के लिए काम करने के लिए आए, जम्मू के लोगों के हितों की बात करने के लिए आए हैं, जम्मू की आवाज़ जो है उसको उठाने के लिए आए हैं। उसमें कोई शक नहीं, हम जम्मू की बात करेंगे, जो जम्मू के साथ कहीं बेइंसाफ़ी भी हुई है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल जाते जाते, आपको कहाँ लग रहा है कि जम्मू में जो है वो बेइंसाफ़ी हुई है? क्योंकि बीजेपी जो है वो भी कहीं ना कहीं कश्मीर में देख रही थी, जब तक आप नहीं थे, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, वो कश्मीर में भी वो कहीं ना कहीं उनका नज़रिया कश्मीर को लेकर ही था। जम्मू के लोग कह रहे हैं वो कश्मीर प्रोविंस जो है, यानी कश्मीर को लेकर उनका नज़रिया चल रहा है। जो बाकी अगर देखा जाए कश्मीर के जो नेता है वो भी कश्मीर में देख रहे हैं, उनको यही लग रहा है जो यहाँ के लोग हैं कि जम्मू तो कहीं है ही नहीं, वोटिंग के लिए जम्मू आता है लेकिन काम करने के लिए कश्मीर आता है।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जम्मू मीन्स नॉट जम्मू सिटी, मैं जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूँ। जम्मू में हमारा डोडा किश्तवाड़ आता है, रजौरी पुंछ आता है, असवाल डोडा डिस्ट्रिक्ट आता है, रजौरी पुंछ आता है, बनी बलोई, बनी बसोली, बिलावर, धानपुर आता है। उन लोगों की जो बातें हैं, उन लोगों के जो मसले हैं, उनके चाहे सड़कों के काम हो, बिजली का काम हो, पानी का काम हो, बाकी के डेवलपमेंट के काम हो, उन कामों को पूरा करना है। जम्मू शहर को खूबसूरत बनाने के लिए काम करना है। तो उसके लिए हम काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात आपको सामने दिखती होगी कि आज आपके सामने एम्स जो है 2023 में जो है वो आपके सामने ओपीडी वहाँ स्टार्ट होगी। और उसके बाद जहाँ नेशनल हाईवे का जाल बिछ रहा है, आप देखिए कठुआ से 6 लेन जो है वो जा रहा है, आपका यहाँ बाईपास बन रहा है, आप यहाँ जहाँ टनल्स बन रहे हैं, यहाँ पे आपके पावर हाउसेस बन रहे हैं। तो जब ये चीज़ें जब सारी कंप्लीट होंगी तो रियासत जो है वो सफिशेंट होगी। नो डाउट सर, बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन भारत में देखा जाए तो सिर्फ जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश या यूटी अगर समझें जिसमें सबसे ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है वो सामने है, 22% तक आया है। किस तरह से दूर कर पाएंगे आपके लोग, आपकी पार्टी मिलकर, क्योंकि आपने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी जो है बीजेपी को सब जानते हैं, विश्व की बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी है। तो सबसे बड़ी यहाँ पर मुद्दा ही अनएम्प्लॉयमेंट का है और 22% जो है वो आया है ग्राफ। किस तरह से इसे आप देखिए, बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जो स्कीमें लॉन्च की गई हैं, उन स्कीमों का बेनिफिट जो है यहाँ के नौजवानों ने उठाना चाहिए। हर एक आदमी को रोज़गार देना, हर एक आदमी को जो है रोज़गार देना नामुमकिन है। लेकिन आपके सामने पिछले यहाँ पे माननीय हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ आए थे, उन्होंने 7,000 के करीब लोगों को यहाँ पे ऑर्डर्स जो हैं वो दिए हैं। और उसके मुताबिक जो भी असामियाँ निकल रही हैं वो पारदर्शिता के मुताबिक निकल रही हैं। बच्चे की ऑनलाइन के मुताबिक पेपर किए जा रहे हैं, कोई उसमें इंटरव्यू नहीं रखा गया है। जो बच्चा उस काबिल होगा उसको नौकरी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज के इस वक्त में जो भी अपॉइंटमेंट्स की जा रही हैं वो वहाँ का पंचायत का सरपंच और वहाँ का ऑफिसर जाके लोगों के घर में ऑर्डर्स दे रहा है। ये सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने की है। एक आखिरी सवाल साहब, सवाल इतने ज़्यादा हैं, कहीं ना आपकी बातों से सवाल निकलते जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स लाई गई हैं, उसमें ये एक है गोल्डन कार्ड और 2-3 चीज़ें और भी हैं। जब भी जो व्यक्ति है उसको इसकी ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को मिल पाता है और कुछ को जो है वो कहीं ना कहीं उसे नकार दिया जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मोदी जी के पास जाइए। क्या वो व्यक्ति साधारण मोदी जी के पास कैसे जाएगा? उसने तो मोदी जी ने तो स्कीम लाई है लेकिन उस तक वो स्कीम पहुँच ही नहीं रही है, अगर आ रही है तो आनाकानी। देखिए, ये जो स्कीमें हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में कहीं कहीं दिक्कत जरूर होगी, लेकिन मैक्सिमम स्कीम्स जो हैं मैंने आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जिक्र किया आयुष्मान कार्ड का जो बने हैं। यहाँ पे हमने रिसेंटली ही एक बच्चा जो गिर गया था, नौजवान, तो उस गरीब आदमी था, उसके पास कुछ नहीं था, हमने उसको नारायणा भेजा, उसके कार्ड को एंटरटेन किया गया और उसको 5 लाख रुपया जो है उस पर जो उसको उसकी मदद मिली है। ये बहुत बड़ी बात है। एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ ना हो उसको 5 लाख की मेडिकल सुविधा दी जाए, ये बहुत बड़ा काम है, ये आसान काम नहीं। चलिए सर, जिस सोच के साथ आप बीजेपी में आए हैं और जो आपने एक सोच रखी हुई है कि यहाँ के जम्मू के प्रोविंस जो जितने भी है उसकी लेकर हम बात करेंगे और जो भी चीज़ें आप कह रहे हैं कि वो मुद्दे जो है लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो भी सॉल्व करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट का पद आपको मिला है, कुछ कहना चाहेंगे आप अपने लोगों, क्योंकि आपने कहा कि मैं तो कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता। मैं आपके माध्यम से आपके चैनल से ये बात कहना चाहता हूँ कि हम जमात में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम एक कारकुन हैं। हम एज ए डिसिप्लिन सोल्जर होके भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे और जितनी हमसे मदद हो सकती है उसके लिए हम लोगों की खिदमत के लिए हमेशा हाज़िर हैं। जो भी काम हम कर सकते होंगे, अपने लेवल पे हो, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हो, कहीं भी हो, उसको हम प्रॉपर उठाएंगे और जम्मू की बात करेंगे।
चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर सर का यही कहना है कि जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं वहाँ वो पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, यहाँ आए हैं और वही कोशिश रखेंगे, क्योंकि भाजपा पार्टी का भी यही कहीं ना कहीं नैरेटिव है कि अपने लोगों को साथ लेकर चलना है। और लोग नाराज़ हैं, लोग नाराज़ हैं, वो जिन्होंने कहा कि नाराज़ हैं, उस नाराज़गी को हम आने वाले समय में भी दूर करेंगे। और देखा जाएगा कि अब आने वाले समय में अगर चुनाव होते हैं तो किस तरह की भाजपा की रणनीति रहती है। हालांकि रणनीति अब जो देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ भी रहे हैं। और क्या भाजपा को लोग अब आने वाले समय में चुन पाएंगे, ये समझने वाली बात होगी और आने वाले समय में देखने वाली बात भी होगी। लेकिन फिलहाल पद मिल चुका है सर को और वो कह रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए मैं आया हूं वो काम करूंगा और जितनी भी लोगों को परेशानियां हैं हम कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।